वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.7 का इंट्रोडक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन हमने आपको पहले भी बताया हुआ है जब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको बताया था। राइट सर्कुलर कोन किसको बोलते हैं? जब बेस एंड वर्टेक्स, ये हमने बताया था, ये क्या चीज होती है? वर्टेक्स होती है, और ये हमारा क्या होता है? बेस। बेस, वर्टेक्स को और बेस के सेंटर को अगर मिलाया जाता है जिस रे से और जिस लाइन से, वो लाइन बेस के ऊपर क्या होता है? 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो वो जो कोन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। इसका जो सेंटर से लेकर के आउटर साइड तक हम मिलाते हैं उसको रेडियस बोलते हैं, और जो वर्टेक्स से सेंटर को मिलाया जाता है उस लाइन को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हाइट बोलते हैं। और ये जो हमारी वर्टेक्स से लेकर के बेस के कोने तक जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता क्या है? तो द स्पेस या द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a right circular cone, by a right circular cone, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। इट्स मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो जो हमारा शंकु होता है, लंबवृत्तीय शंकु जो होता है, वो जितना स्थान घेरता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, जो आपने रिमाइंड करना है, याद रखना है आपको, वो क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपने याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। यहां पर अगर हम बात करें तो वेयर स्मॉल आर क्या रहेगा? रेडियस ऑफ ए कोन, एंड एच यहां पर क्या रहेगा आपका? हाइट ऑफ ए कोन, हाइट ऑफ ए कोन। ठीक है, अब इसके प्रूफ की बात करते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। जैसे हम बात करें, आपको पहले तो हमने जो अब तक वॉल्यूम पढ़ी है वो या तो किसकी पढ़ी है? क्यूबॉइड की, या हमने किसकी पढ़ी है? क्यूब की, या फिर हमने पढ़ी है सिलेंडर की। क्यूबॉइड और क्यूब में तो इतना ही डिफरेंस होता है कि उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिसकी डिफरेंट होती है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, और जिसकी सेम होती है उसको क्यूब बोलते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा है सिलेंडर। तो इन दोनों की वॉल्यूम को जब हमने प्रूफ किया था, तो आपको एक, तीनों की वॉल्यूम को जब प्रूफ किया था तो हमने बताया था कि ज्यादातर हमने जो फॉर्मूला किया है वॉल्यूम का वो क्या था अब तक जो किया है? बेस एरिया इनटू में हाइट। यही क्या होगा? वॉल्यूम हमारा क्या होता था? बेस एरिया इनटू में हाइट। जैसे हम बात करते थे बेस एरिया ये होता था, यहाँ पर बेस एरिया ये होता था, ठीक है, और इनटू में हाइट हम ये लेते थे, यहाँ पर हाइट ये होता था। जैसे अगर बेस एरिया की बात करें तो सर्कुलर बेस है। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, तो क्या होता था हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर हमारा बेस का एरिया होता था, और एच हमारी क्या होती थी? हाइट होती थी, जहां पर आर हमारी क्या होती थी? रेडियस। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लें तो हमने क्या पढ़ा था, L इंटू बी इंटू में H, जहां पर L हमारी क्या होती थी, लेंथ, B हमारी यहाँ पर क्या होती थी, ब्रेथ, और हाइट हमारी क्या होती थी, H। तो बेस एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू में हाइट होता है, तो ये हमने पढ़ा था अब तक। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या चीज अब तक अगर देखें, कॉमन देखो पहले तो, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं तो इसका बेस, जो इसका बेस है और ये बेस है, ये दोनों क्या होते थे, इक्वल रेडियस के होते थे। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये फेस और ये फेस क्या होता था, सेम लेंथ एंड ब्रेथ के होते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं, जो कोन है, कोन के अंदर रेडियस सेम नहीं है, यहाँ रेडियस ज्यादा है, यहाँ रेडियस कम हो जाएगी, फिर रेडियस कम 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 होते हुए यहाँ पर बिल्कुल नेगलेक्ट के उसमें भी है। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हम जो प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, जैसे हमने जितनी हाइट और जितनी रेडियस की एक कोन लिया है, उतनी ही रेडियस और उतनी ही हाइट का हम क्या लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। क्या लेंगे, ध्यान से समझिएगा, जितनी रेडियस और जितनी हाइट का हमने क्या लिया है, सिलेंडर लेना है, उतनी ही हाइट का, जितनी हाइट का हमने रेडियस का कोन लिया है। तो ये हमने h ले लिया और ये हमने रेडियस ले ली। क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्या करने वाले हैं हम, इसको परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, सेम रेडियस का और सेम हाइट का हमने क्या लिया है, एक सिलेंडर लिया है, और ये हमारे पास क्या था, कोन था। ठीक है, अब हम इसमें पानी फिल करेंगे या कोई भी लिक्विड फिल करेंगे, और लिक्विड फिल करके इसमें डालेंगे हम। तो एक बार हम डालेंगे तो देखेंगे इसमें क्या है, 1/3 हिस्सा फिल होगा। ठीक है, अगेन इसमें फिल करके दोबारा इसमें डालेंगे तो हाफ फिल होगा, और फिर उसके बाद हम तीसरी बार इसमें डालेंगे तो ऐसे करते हुए तो ये फुल फिल हो जाएगा। इट्स मींस हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो वॉल्यूम इसकी है उसकी 3 गुना वॉल्यूम किस में आ रही है, सिलेंडर में। समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, पहली बार जब डालोगे तो आपका कितना होगा, 1/3 फिल होगा, दूसरी बार डालोगे तो हाफ हो जाएगा, तीसरा आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फुल फिल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो रेडियस और जो हाइट आपने किसके लिए है, कोन की, वही सेम किसकी होनी चाहिए, आपकी सिलेंडर की। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो क्या है, देख पा रहे हैं हमने क्या देखा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो भी होगी हमारी वॉल्यूम ऑफ ए कोन, इसको अगर हम 3 से मल्टीपल करते हैं, 3 से, क्योंकि हमने 3 बार डाला ना, जो हमने सिलेंडर से पानी डाला वो कितनी बार डाला, अभी आपको बताया मैंने, 3 बार। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगी उसका 3 टाइम अगर मल्टीपल करोगे तो फुलफिल कितने किसको कर रहा है, वो सिलेंडर को। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, हमने यहाँ से क्या एक्टिविटी से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकला है कि 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। लेकिन कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि रेडियस और हाइट उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें किसकी वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें नहीं पता है। 3 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अभी हमने बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। कैसे निकालनी है ये आपको मैंने बता दिया कि आपकी जो बेस एरिया होगा इंटू में हाइट हम करेंगे, रेडियस हमारी आर है, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू में एच तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए कोन निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन हम निकालेंगे। तो इधर लेफ्ट साइड में 3 है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए कोन हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, डिराइव कर लिया, कहां से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, किस तरीके से, एक्टिविटी परफॉर्म करके। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ए कोन है वो 1/3 किसकी होती है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर की। ये रिलेशनशिप भी आपसे पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो ध्यान से आप देखिएगा। और ये हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक छोटा सा रिलेशनशिप मैं आपको बता रहा हूं, क्यों हम पहले भी हम इसको बता चुके हैं, जो हमारा स्लेंट हाइट को लेकर का था, स्लेंट हाइट को लेकर के रिलेशनशिप था, रेडियस और हाइट को लेकर के, जो हम कन्वर्जन करने के लिए यूज करते हैं। क्या करने के लिए यूज करते हैं,
तो एल यहाँ पर क्या है स्लैंट हाइट, आर हमारा क्या है रेडियस एंड हाइट हमारा एच हमारा क्या है हाइट। तो जब हमें रेडियस दी हुई हो, हाइट दी हुई हो और स्लैंट हाइट निकालनी हो तो ये फॉर्मूला, अगर यहीं से हम क्या करेंगे एल निकालना हो तो एल निकालने के लिए क्या होगा रूट हो जाएगा स्क्वायर का उधर जाके, तो आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। एंड अगर हमें यहाँ से आर निकालना हो तब क्या होगा एल स्क्वायर हमारा उधर है ही है और यहाँ से एच स्क्वायर साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में और रूट हमारा रहेगा। एंड इसी प्रकार से अगर हमें एच निकालना हो तो क्या होगा एल का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर। ये रिलेशनशिप भी आपको याद रखने हैं कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। तो आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके बेस पर करते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए एनसीईआरटी बुक्स का एग्जांपल नंबर 15 क्या बोल रहे हो आपको, द हाइट एंड स्लैंट हाइट of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. Find the volume of the cone. आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है आपको और स्लैंट हाइट दी हुई है कोन की 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर और आपको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। अभी अभी मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था जिससे आप H और L दिया होगा तो R निकालना है आपने, उसी का यूज करके हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखना है। सबसे पहले जो गिवन है हमें वो लिखते हैं हाइट ऑफ ए कोन, एच से डिनोट करते हैं हमने बताया था, तो कितनी है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, एल से डिनोट करेंगे तो क्या है 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है रेडियस चाहिए हमें, तो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या है रेडियस 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो उसमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट, हमने बताया था रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था r इज इक्वल टू में रूट में एल का स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है 28 का स्क्वायर माइनस में एच की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर और अंडर रूट आर इज इक्वल टू में 28 का स्क्वायर होता है 784 और 21 का होता है 441। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3। अब इसको हमने क्या करना है आर निकालना है, तो इसके हमने क्या स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यूब होता है 7 का, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो r क्या होगा हमारा, r इज इक्वल टू में 7 7 2 पेयर बन रहा है तो एक बाहर निकाल लेंगे 7 और रूट में 7, मतलब हमारा r क्या आ गया 7√7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस रेडियस ऑफ ए कोन, r से डिनोट करने के लिए दिया हुआ था तो उसका क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख देंगे 7√7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या फॉर्मूला था आपको याद होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमने बोला था जब तक वो नहीं कहता तब तक हमने क्या करना है पाई की वैल्यू 22 में 7 लेनी है। रेडियस हमने अभी अभी निकाली थी क्या थी 7√7 इंटू में स्क्वायर लेना है तो 7√7 2 टाइम्स और एच हमारी क्या है यहाँ पर 21, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं 7 1 जा 7 7 3 जा 21 3 1 जा 3 3 1 जा 3। क्या मल्टीप्लिकेशन आ रही है आप देखेंगे यहाँ पर 7 7 जा 49 49 तो एक हो गया और 22 से इसकी मल्टीपल करनी है 7√7, मतलब इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 7√7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 का स्क्वायर तो 49 और इसका हमारा क्या होगा 49√7 का स्क्वायर 7, 49 को 7 से मल्टीपल करोगे तो इट्स मीन्स आपका क्या आ गया 343 343। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे तो क्या है 22 की मल्टीपल करेंगे 22 3 66 22 चौका 88
88 में 6 जोड़ोगे तो 94, और 9 22 या 66, और 9 आपका हो गया 75। ठीक है, 66 88, 88 में 6 जोड़ोगे तो 94, और 22 या 66 और 9 75। तो यहाँ पे क्या आ गया 7546 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, जो आपसे पूछा गया था। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, जो बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है वो। मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवस whose area is 551 meter square. She uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 meter, assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amount to approximately 1 meter square. वेस्टेज में जो कटिंग करने के लिए मतलब 1 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। आपको वॉल्यूम ऑफ द टेंट निकालनी है जो इससे बनाया गया। क्या क्या बोल रहे हो, देखिए मोनिका के पास क्या है, एक तिरपाल का टुकड़ा है जिसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है। वो उसको एक टेंट बनाने में यूज करती है, जिसकी रेडियस टेंट की कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर होनी चाहिए। जैसे जो टेंट होगा वो इस शेप का होगा, इस शेप में मिलेगा, लेकिन टेंट जो बनेगा वो कहाँ कहाँ से बनेगा, ऐसे करके बनेगा। ये चीज उसमें यूज नहीं होगी। इट्स मींस करव 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 यूज होगी, बेस आपने यूज नहीं करना है, बेस का उसमें कोई यूज नहीं है कपड़े के अंदर। तो हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यूज करना उसका। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन, जब उस कपड़े तिरपाल को काटती है तो उसके अंदर जो वेस्टेज होती है वो लगभग 1 मीटर स्क्वायर होती है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो इसने एरिया दिया उसमें से माइनस करके वो कर्ड सरफेस एरिया आएगा, उसका क्या आएगा, और फिर उससे हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे, एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ piece of canvas, कितना दिया हुआ हमें, 551 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कैनवस वेस्टेड इन कटिंग and stitching कितना दिया हुआ आपको, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवस अवेलेबल टू मेक टेंट, टेंट बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ कैनवस अवेलेबल होगा, क्योंकि 500 टोटल 551 टोटल है, उनमें से 1 माइनस हो गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 550 मीटर स्क्वायर। और जो ये टेंट बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, सिर्फ करव करव पे बनेगा, बेस हमने यूज नहीं करना है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ ए कॉनिकल टेंट कितना हो गया, 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है क्या है हमारे पास, इसके अलावा और क्या दिया हुआ हमें, रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ ए कॉनिकल टेंट, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने दी हुई है, 7 मीटर। क्लियर है। अब हमें पता है CSA का फॉर्मूला क्या होता है, कोण का, पाई आर एल इज इक्वल टू 550, पाई की जगह 22 बाई में 7, इंटू में रेडियस हमें कितने दी हुई है, 7, एल हमें निकलेगी यहाँ से 550।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एल निकालेंगे। एल निकालेंगे तो 550 राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में 22/7 को भेजेंगे तो 7/22, और 7 को भेजेंगे तो 1/7। 7 से 7 कैंसिल, और 11 2 जा 22, 11 5 जा 50, 5 और 0, और 2 1 जा 2, और यहाँ पे आ गया 25। तो इट्स मीन्स हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एल हमारा आ गया 25, और एल हमारा क्या होता है, स्लैंट हाइट, hence slant height of a conical tent। conical tent L से रिप्रेजेंट करते हैं 25 मीटर। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम के लिए हमारे पास रेडियस भी है। हमें हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट चाहिए, तो h रिप्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा हमारा। तो वी नो दैट h निकालने का फॉर्मूला क्या था, l का स्क्वायर माइनस में h का स्क्वायर और स्क्वायर रूट सारे का, h इज इक्वल टू, h तो हमें निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, l का स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर। ठीक है, तो l हमारा क्या आया है 25 का स्क्वायर, माइनस में रेडियस हमारा क्या है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये यूज कर लेता हूँ मैं स्पेस, ध्यान से देखिएगा। h हमने निकालना है, तो h इज इक्वल टू में 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ पे हम देखेंगे तो h इज इक्वल टू 625 में से 49 जाएगा तो 576, और रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 24। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट क्या आ गया 24 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। पुट करते हैं वैल्यू जो हमें गिवन है, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, इनटू में रेडियस हमारी क्या आई है, रेडियस हमें दी हुई थी 7 मीटर, तो 7 × 7, और हाइट हमारी क्या आई है 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 7 1 जा 7। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये 22 × 176, 176 की 7 से मल्टीपल करनी है हमने, तो 7 6 42, 7 7 49, और 4 53, और 7 1 7 और 5 12, 1232 मीटर की क्यूब हमारी क्या आई है, वॉल्यूम ऑफ ए टेंट। ठीक है, क्या आया है 1232 मीटर की क्यूब। ये हमारा आ गया एग्जांपल नंबर 16, जो आपको बताया गया कि कैसे हमने वॉल्यूम ऑफ टेंट फाइंड आउट किया है, कब, जब हमें एरिया ऑफ कैनवास दिया हुआ था जिससे हमें टेंट बनाना था। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 30.7 का इंट्रोडक्शंस। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स करना मत भूलिए, एंड अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।